अनकही दास्तां शहर की पुरानी कॉलोनी में प्रिया रहती थीं। गहरी आंखों वाली, स्कूल में बच्चों को पढ़ाने वाली यह लड़की हमेशा मुस्कुराती थी, पर उसके दिल में एक खालीपन था। अर्जुन उसी कॉलोनी में नया आया था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दिन रात काम में डूबा रहता। एक शाम बालकनी से उसकी नज़र प्रिया पर पड़ी, जो बगीचे में फूलों को पानी दे रही थी। बारिश की बूंदें उसके बालों पर गिर रही थीं। उस पल दोनों की दुनिया बदल गई। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ीं। पार्क में, बाजार में बातें होतीं। प्रिया हंसकर कहती, इस शोर भरे शहर में आप शांति ढूंढ रहे हैं? अर्जुन मुस्कुराता, अब शांति तो आपकी मुस्कान में मिलती है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे। अर्जुन उसे अपनी माँ की खास चाय पिलाता। प्रिया उसे अपनी डायरी के पन्ने सुनाती। वे सपने बुनते, एक छोटा सा घर, सुबह की चाय, शाम की सैर। लेकिन जिंदगी ने सपनों को तोड़ दिया। प्रिया के पिता, रिटायर्ड आर्मी अधिकारी, बहुत रूढ़िवादी थे। जब उन्हें रिश्ते का पता चला तो गुस्सा फट पड़ा। हमारी जाति में यह नहीं चलेगा। अर्जुन हमारी बिरादरी का नहीं है। प्रिया रोई, समझाया, लेकिन पिता अड़े रहे। उसे घर में बंद कर दिया गया, फोन छीन लिया। अर्जुन बेचैन रहने लगा। वह बालकनी से प्रिया के घर की ओर देखता रहता। कभी कभी प्रिया खिड़की से इशारा करती। एक रात प्रिया छत से नीचे उतरी। दोनों पार्क में मिले। आंसू भरी आंखों से प्रिया बोली, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जी सकती, लेकिन माँ बीमार हैं। अगर मैं भाग गई तो उनकी जान चली जाएगी। अर्जुन ने उसके हाथ थामे, हम कहीं दूर चले जाते हैं, नई जिंदगी शुरू करेंगे। प्रिया ने सिर हिलाया, मैं पिता की इज्जत नहीं तोड़ सकती। उस रात दोनों सिर्फ रोए। कोई वादा नहीं, सिर्फ आंखों में दर्द था। दिन बीतते गए। अर्जुन ने प्रिया के पिता से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें घर में घुसने नहीं दिया। प्रिया को रिश्तेदारों के घर भेज दिया गया। उसकी सहेली ने बताया कि उसकी शादी दिल्ली के एक लड़के से तय हो गई है। अर्जुन टूट गया। उसने आखिरी कोशिश की, प्रिया को चिट्ठी भेजी, एक बार मिल लो। 2 दिन बाद रात में प्रिया पार्क आई। चेहरा पीला, आंखों के नीचे काले घेरे। वह रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैं लड़ नहीं पाई। पिता कहते हैं यह जिद है, प्यार नहीं। अर्जुन ने उसे गले लगाया, मैं इंतजार करूंगा। प्रिया ने लॉकेट वापस देते हुए कहा, नहीं, अब आगे बढ़ जाओ, अपनी जिंदगी जियो। शादी की खबर सुनकर अर्जुन पार्क में बैठा रहा। बारिश हो रही थी। वह प्रिया का पसंदीदा गाना गुनगुनाता रहा। 3 महीने बाद प्रिया की सहेली का फोन आया। अर्जुन, प्रिया नहीं रही। अर्जुन का दिमाग सुन्न हो गया। क्या हुआ? शादी के बाद उसका डिप्रेशन बढ़ गया। एक दिन उसने ज्यादा दवाइयां खा लीं, बच नहीं पाई। अर्जुन चुपचाप फोन काट दिया। वह बालकनी में खड़ा हो गया। नीचे वही बगीचा था जहां पहली बार प्रिया को देखा था। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने लॉकेट निकाला, चूमा और सीने से लगा लिया। तुमने कहा था प्यार कभी खत्म नहीं होता, तो फिर क्यों चली गई प्रिया? अर्जुन ने जॉब ज्वाइन कर ली, लेकिन वह पहले वाला अर्जुन नहीं रहा। हर शाम वह पार्क जाता, प्रिया से बातें करता। लोग उसे पागल समझते, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने शादी के प्रस्ताव ठुकरा दिए। मेरा दिल पहले ही किसी और को दे दिया है। कई साल बीत गए। आज भी अर्जुन उस पार्क की बेंच पर बैठता है। बारिश हो या धूप, वह मुस्कुराता है। कभी कभी हवा में प्रिया की खुशबू आती है। वह फुसफुसाता है, अगली जिंदगी में मिलेंगे ना। प्यार की यह दास्तां उन हजारों कहानियों में से एक है जो अधूरी रह जाती हैं। समाज की दीवारें प्यार को तोड़ देती हैं, लेकिन यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। दिल टूट जाता है, फिर भी प्यार नहीं मरता। शब्द संख्या लगभग 700। यह संस्करण पहले से थोड़ा छोटा और संक्षिप्त है, लेकिन भावना और दर्द बरकरार है। अगर और बदलाव चाहिए तो बताएं।